चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन या पोलराइड्स, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म पोलराइड्स कहीं नॉर्मल जिंदगी में? पोलरॉइड हम्म, कैमरा नहीं होता है पोलरॉइड पे? कैमरा होता है या और कौन सुना है? लेंस। लेंस, लेंस में मतलब चश्मे में या गॉगल्स में, सनग्लासेस में। सनग्लासेस जो बढ़िया वाले होते हैं दे कंटेन पोलराइड्स, है ना, वो पोलराइजेशन करते हैं। ऐसा क्यों? उन पोलराइड्स या पोलराइड सनग्लासेस का क्या फायदा है? क्या होता है ये पोलराइजेशन, क्यों होता है ये पोलराइजेशन, इन सब की चर्चा हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इसके बहुत हैं, जिनमें से या सब जो रिलेटेड हैं, दे आर रिलेटेड टू डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग लाइट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। जैसे गॉगल्स या सनग्लासेस में जो पोलराइड्स लगे होते हैं वो आंखों में ग्लेयर कम पड़े इसीलिए होते हैं। ठीक है, तो उन गॉगल्स को जब हम पहनते हैं तो आंखों में ग्लेयर कम आती है। या फिर ना जैसे गाड़ियों का विंडस्क्रीन होती है ना, उनमें अगर पोलराइड्स लगाएं तो रात को जो सामने वाली गाड़ी से हेडलाइट नहीं पड़ती आंखों में, यस सर। उसको भी कम किया जा सकता है। इनफैक्ट होता है महंगी गाड़ियों में विंड स्क्रीन में अच्छे क्वालिटी के पोलराइड्स लगे भी होते हैं, तो इसलिए उन गाड़ियों में दिक्कत भी नहीं आती। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल सस्ती वाली गाड़ियों में नहीं होती। ठीक है, उसके लिए महंगी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तुम लोग तो ले ही लोगे ना, डॉक्टर बनना। पता कैसे चलता है कि पोलर देखने से नहीं पता लगता, अंदर बैठ के रात को गाड़ी निकालनी पड़ेगी। और कोई आगे गाड़ी होनी भी चाहिए। हाँ, और दूसरी गाड़ी, दोस्त को बोलना पड़ेगा सामने गाड़ी खड़ी करके हेडलाइट चला। ठीक, कहने का भाव देखने से पता नहीं लगता, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाती है, ग्लेयर कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही पता लगेगा आपको। चलो खैर, तो इसमें समझते हैं पहले तो पोलराइजेशन होती क्या है और कैसे की जाती है। ठीक, स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। हेडिंग बनाओ, पोलराइजेशन। It is the phenomena of आप लिख रहे हो कुछ? नहीं ठीक है, लिखो, मैं सोच रहा चल डिक्टेट ही करूँ, चल लिख देते हैं। इट इज द, नहीं डिक्टेट भी कर सकते हो सर आप। हाँ चलो साथ में, मैं भी विल हूँ। इट इज द phenomenon of transmission of wave along a particular direction। अब इसका मतलब क्या है? मतलब लाइट वेव की पोलराइजेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, बाकी वेव से अपने को मतलब नहीं है। लाइट इज अ विच वेव ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? जो परपेंडिकुलर होती है, किसके? जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, और पार्टिकल का मूवमेंट। पार्टिकल का मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ वेव।
लाइट को पार्टिकल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए? नो सर, हैं? नहीं चाहिए। तो फिर पार्टिकल की मूवमेंट इसमें परपेंडिकुलर होना मतलब ट्रांसवर्स क्या सीन है इसका? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। राइट, हमने ये चैप्टर में किया। देखो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन होती है, बिल्कुल सही बात है। मान लो ये डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये एक प्लेन है which is perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एक उठाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करना चाहिए, मतलब वो ऑसिलेट या तो इस प्लेन में करेगा, मतलब या तो इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा। हाँ के ना? यस। जहां भी हो, जो भी हो, इसी प्लेन में ऑसिलेट कर, यही प्लेन तो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हाँ के ना? यस। ऐसे तो नहीं कर सकता, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी लाइट वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर पॉसिबल डायरेक्शंस में, हर पॉसिबल डायरेक्शन, दीज आर ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन जो मैंने बना रखी है, ऑसिलेट करे, उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक, जब हम इसको किसी पोलराइजर से पास कराते हैं, पोलराइजर इज लाइक, जैसे इमेजिन करो, मान लो एक रस्सी में ट्रांसवर्स वेव इमेजिन कर पाते हो? यस। यस सर। मान लो एक रस्सी है, उसमें ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ऐसे इसमें ट्रांसवर्स वेव मतलब मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव किधर को जा रही है, ऐसे। इस रस्सी को मैंने एक स्लिट में से पास कराया, एक स्लिट में से पास, स्लिट मतलब ऐसे समझ लो कुछ ओपनिंग है, इसमें से पास कराया, तो क्या ये वेव पास हो जाएगी? ऐसे स्लिट वर्टिकल है, वेव पास हो जाएगी एज कंपेयर टू अगर ये स्लिट ऐसे होती। किस में पास होगी, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? पहले वाली। पहले वाले में। पहले वाले केस में पास हो जाएगी क्योंकि उसमें स्लिट भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस स्लिट का डायरेक्शन, ये तो चलो एक इमेजिन करने वाली बात है कि हाँ, जैसे एक होल है दरवाजे में और रस्सी को हम ऐसे वाइब्रेट करा रहे हैं, तो उस दरवाजे के होल ने रस्सी की वाइब्रेशन को पास होने दिया, मतलब वेव को पास होने दिया, मतलब यहाँ पे वेव जो है पास हो गई, तो इसको बोलते हैं पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस, कुछ भी बोल लो। इसमें पास एक्सिस ये वाला है या ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाला है। तो इसमें जब ट्रांसमिशन एक्सिस जो होता है वो प्रोपगेशन के या मीडियम वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है, तो कुछ भी आएगा नहीं है, तो आगे रस्सी बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसा और ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे पोलराइड मटेरियल्स भी होते हैं। पोलराइड मटेरियल कोई ऐसा नहीं है उसमें गली होती है ना, इट इज सम क्रिस्टल्स होते हैं, टर्मलाइन क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक एग्जांपल है, बस आपको याद रखनी है। उसका कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लाइट को पास होने देता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर उसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे होता है, तो इन सब वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर आगे पास कर पाएगा? जो वाई, ये वाला यस। जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रहा था वो तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट चला जाएगा। नहीं, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आया जाएगा वो वहां पे, वो तो रुक जाएगा, वो रुक गया, वो नहीं गया आगे पास हुआ। जो टेढ़े हैं उनका वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा। यस। यस। चल, तो उनका क्या हो जाएगा पास? वर्टिकल कंपोनेंट। जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है वो कुछ नहीं जाएगा, जो बिल्कुल वर्टिकल है पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए इस पोलराइजर ने लाइट को, इस तरफ है अनपोलराइज्ड लाइट, इस तरफ है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली मतलब एक ही लाइन में लाइट जो है पोलराइज होगी, एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो ऑसिलेट कर पाएगा, दिस इज लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा जब होता है तो इंटेंसिटी आधी रह जाती है, अगर इधर आई नॉट है तो इधर आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी इधर आधी रह गई इसलिए ग्लेयर कम हो जाती है, इसलिए चमक आंखों में वो ग्लेयर पड़ती है वो कम हो जाती है, आधी हो जाएगी। दिस इज हाउ पोलराइज हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लेयर। बात समझ में?
चमका? Yes. Yes. चलो अब इसको लिख लेते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, अच्छा एक सेकंड, उससे पहले एक चीज और बताऊं आपको। ये तो कहानी हमने कर ली ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव। कैन लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी पोलराइज? नो सर, हैं? नहीं करे, नहीं हो सकती। ट्रांसवर्स वेव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं कर सकती, बोल रहे नहीं हो सकती, बोल रहे क्यों? क्योंकि उसमें मीडियम पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वेव भी ऐसे, वो तो निकल जाएगा ना इसमें से, हाँ क्या? यस, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, जैसे मर्जी हो, तो निकल जाएगा। इसने ये वाइब्रेशन को रोका, पोलराइजर ने ये वाली वाइब्रेशन को रोका, ये वाली वाइब्रेशन को जाने दी, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो पोलराइज नहीं हो सकती, ट्रांसवर्स हो सकती है। एक पॉइंट इधर ये स्टार्ट पॉइंट डाल के लिख लो। ओनली ट्रांसवर्स waves can be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. Polarization of light wave में ये फोटो बनाते हैं, ऐसे सारी पॉसिबल डायरेक्शन में कर रही है। इसको ना हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये एक, अगर आई हम इधर से देख रहे हैं, इधर आई है तो अपने को ये लाइन दिखेगी, है ना? तो कैन आई रिप्रेजेंट दिस बाय, लेट्स से एक वेक्टर ऐसे, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, सुनो। ये जो वर्टिकल वाली लाइन बनाई मैंने, वर्टिकल वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो ये वाली वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर रहा है ये वाला, वो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो टेढ़े मेढ़े हैं उनके तो वेक्टर्स जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आ गए। तो अगर एरो और बिंदी दोनों बने हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अनपोलराइज्ड लाइट करती है या पोलराइज्ड लाइट करती है? Unpolarized. दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, है ना? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसके आगे रखा हमने एक पोलराइजर, लेट्स से ये हमने एक पोलराइजर रख दिया जिसका पास एक्सिस, लेट्स से ये वाला है, दिस इज द पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस, वी कैन नेम इट एनीथिंग। ट्रांसमिशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, पास एक्सिस या ट्रांसमिशन। अच्छा, अब जो लाइट पास करेगी वो
इन दोनों में से कौन सा वेक्टर करेगा, जो वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला है? वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला कर जाएगा इधर पास। So this light is linearly polarized light. ये simply polarized light लिख देते हैं। linearly शब्द लिखना तो लोग। This is linearly polarized light. सर इसको बोलते हैं पोलराइजर। हाँ, सर जैसे आपने ये बताया कि एरो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो आएगी, तो वो पास नहीं आएगी, मतलब तो फिर कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये काम अभी हम उसके लिए कर रहे हैं, वो अपने आप अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड को सेट करता है। दिस इज अलाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो काम कर रहा है क्रिस्टल, दिस इज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। पोलराइजर। इधर अगर इंटेंसिटी है आई नॉट, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 2। ठीक है, और अब ये बना ली फोटो यहां तक। यस सर। ठीक है, ये तो था इफेक्ट ऑफ पोलराइजर ऑन अनपोलराइज्ड लाइट। अब अगर इसके आगे एक और पोलराइजर लगा दें, उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको चाहे ऐसा लिख लो कि ऐसे ना नीचे कर लो इसको। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सर अरे कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है, इफेक्ट ऑफ। तो इतना लिखने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल ही जगह ऊपर। एक शब्द भी नहीं लिख सकती मैं। मत मत लिखो, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ पोलराइजर ऑन, नीचे लिखेंगे सर। हाँ नीचे लिख लो, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एनालाइजर। काम है, चीज वही है, पोलराइजर ही है, लेकिन अगर हम उसको पोलराइज लाइट के आगे रख दें तो उसको एनालाइजर बोल देते हैं। मतलब काम क्रिस्टल वही है। दिस इज टर्मलाइन क्रिस्टल, यहाँ पे लिख लो, दिस इज टर्मलाइन नाम होता है, टर्मलाइन, ये याद ही कर लेना। एक एग्जांपल है ये पोलराइजर की। ठीक है, तो अगला मतलब इसके आगे जो पोलराइजर रखा उसको बोलते हैं एनालाइजर। इफेक्ट ऑफ एनालाइजर ऑन दी पोलराइज्ड लाइट। ये याद रखना, इंटेंसिटी ऊपर आधी रह जाएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आई है तो इधर आई पे आई नॉट बाय 2 रहेगी। इफेक्ट ऑफ एनालाइजर में अब हम भेजते हैं पोलराइज्ड लाइट।
अब मान लो हमने क्या किया, इसमें जो पोलराइज लाइट एंटर करवाई वो ऐसी थी, ऐसे आ रही थी, और इसका पास एक्सिस जो है, ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो ऐसा नहीं। देखो अगर ऐसा होगा ट्रांसमिशन एक्सिस तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगी, वैसे ही होगी सर। तो वैसे ही आएगी, जो इधर इंटेंसिटी है वही आगे चली जाएगी। लेकिन अगर ट्रांसमिशन एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है, it is making some angle with the unpolarized light, sorry polarized light, और ये एंगल है let's say थीटा, this angle is theta। ये थीटा एंगल किसके साथ होना चाहिए, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल है ये, पोलराइजर और एनालाइजर के, मतलब पोलराइजर वाला एंगल, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल होगा, तभी तो हम बोल सकते हैं भाई पोलराइज लाइट और एनालाइजर के बीच का एंगल है। एक ही बात हुआ दोनों, यस सर। तो ये एंगल है थीटा। अच्छा अगर मेरे को एक बात बताओ, इसमें इसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो आगे कितना कंपोनेंट ए का आगे पास होगा, ए cos थीटा। थीटा ए cos थीटा। एंड हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है वो ए के साथ क्या रिलेशन रखती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी इधर ए स्क्वायर है तो इधर इंटेंसिटी कितनी होगी, I1। यहाँ पे A1 will be A cos, I1 will be A square cos square थीटा। यस सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो I है वो I1 है जो I cos square थीटा है, आगे ना, यस बस ये याद रखना है हमें। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नथिंग बट मैलूस लॉ। एक लॉ है कि जब एक पोलराइज लाइट एक एनालाइजर से पास करेगी तो आउटपुट इंटेंसिटी विल बी cos square थीटा टाइम्स द इंसिडेंट इंटेंसिटी। ये इस ऐसे ही बाहर निकलेगी, इस एंगल पे जो भी थीटा बन रहा है। ठीक है, कौन सा लॉ है ये, दिस इज मैलूस लॉ। ये लिख लो मैलूस लॉ। According to this law, the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer is proportional to the cosine square of the angle between the cosine square of the angle between the, कौन किन किन के बीच में एंगल होना चाहिए, पोलराइजर एंड एनालाइजर। the transmission axis of the polarizer and analyzer। ठीक है,
तो एक बार फोटो इकट्ठी बना लेते हैं इनकी। इधर इंटेंसिटी आई नॉट है, इधर इंटेंसिटी कितनी आएगी? I not by 2. आई नॉट बाय 2। और अगर ये वाला एंगल बना रहा है, ये एंगल ऐसे है, तो इधर इंटेंसिटी आगे क्या आएगी? आई नॉट बाय 2 इंटू Cos square theta. अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा तो जीरो इंटेंसिटी आके जाएगी। Hmm. तो कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि देखो वैसे भी अगर ये लाइट लें और ट्रांसमिशन एक्सिस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लाइट आ रही है वर्टिकल, तो आगे तो वैसे ही पास नहीं होनी चाहिए, तो लॉजिकली भी पास नहीं होनी चाहिए, और मैथमेटिकली भी हमें दिख रहा है कि cos 90 90 0 होता है आगे ना। यस तो both logic and maths are supporting each other here, right? So if theta is equal to 90, then no light is transmitted by analyzer. ठीक है, कुछ एक दो यूजेस लिख सकते हैं हम इसके, जैसे यूजेस नंबर 1, तो सनग्लासेस में, ठीक है, पोलराइड्स आर used in sunglasses to reduce the glare. दूसरा, इसको विंड स्क्रीन गाड़ियों में है ना, वहां पे यूज करते हैं। अच्छा, एक एक मान लो गाड़ी की हेडलाइट में भी पोलराइजर है और गाड़ी की विंडस्क्रीन में भी पोलराइजर है, ठीक है, तो रात को जब सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट से लाइट बाहर निकलेगी तो उसकी डेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो गई। Yes, sir. Yes, sir. आगे अगर विंडस्क्रीन का एनालाइजर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ लेट्स से 45 डिग्री, तो हमारी आंखों में कितनी जाएगी? I not by 4. By 4. आई नॉट बाय 4 जाएगी, बिल्कुल सही बात। अगर 90 डिग्री जा रही है, 90 डिग्री बन रहा है तो I not by 2. ये तो आएगी नहीं सर। जाएगी नहीं। जाएगी नहीं। नहीं। जस्ट इमेजिन अपने को ग्लेयर 0 हो गई, ग्लेयर ही नहीं पड़ रही, थोड़ी बहुत तो चलो ठीक, इतना परफेक्शन तो, इतना प्योर मटेरियल तो कौन लगाता है, थोड़ी बहुत लाइट तो जाएगी, थोड़ा बहुत इतनी तो जानी चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक ये इंटेंसिटी जो ग्लेयर है आंखों में, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसको कम किया जा सकता है। हाँ कहना? Yes, sir. ये तो मेरे हिसाब से सस्ती गाड़ियों में मैंडेटरी चीज होनी चाहिए। अब मैं भी ये कहने वाली थी, होनी चाहिए सर, ये गलत बात है। ये मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, मतलब सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए इसको, लेकिन ये महंगी आइटम है तो इसलिए महंगी गाड़ियों में लग्जरी चीज मानते हैं। सर सरकार को पैसे बढ़ाने चाहिए हर प्रोफेशन में, सब महंगी गाड़ियां ले लेंगे। सही बात है। ठीक है सर जो ये चश्मे एंटी ग्लेयर कह के बेचते हैं वो भी होते हैं? एंटी ग्लेयर कह के जो बेचते हैं, होता तो यही है, एंटी ग्लेयर मतलब पोलराइड्स लगे होते हैं उसमें, मेरे पास भी है पोलराइड वाला। हाँ, इसमें से ग्रीन ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है। हाँ हाँ हाँ,
अच्छा इससे फोटो अगर हम खींचे अपनी तो अच्छी नहीं आती, अजीब सी आ जाती है आंखें। डिम हो जाती है। ये फोटोजेनिक है हैं? एंड क्या जागृति सर? सेल्फी मतलब यार वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी। नहीं सर, जब हम जिम कॉर्बेट गए थे ना, वहां पे मेरे एक सेल्फी में ऐसा आया था, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। सेल्फी में क्या आया था? ग्रीन ग्रीन सी आ गई स्पेक्स अच्छा जो वो है लेंस है। वो तो कोई रिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन ऐसी तो होगी जो ऊपर। पोलरॉइड कैमरा होती पिक्चर्स होती हैं वो भी लाइट डिम कर देती है ना पीछे बैकग्राउंड में। हाँ कैमरास में तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी कौन से एक यूज होती है, दे आर यूजिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजीज टू improve the picture quality, है ना। और पोलराइड्स ना मतलब ये जो हम 3D मूवीज जैसे ना थिएटर में देखी हैं तुम लोगों ने, है ना, देखी होंगी सबने, तो उसमें वो ग्लासेस होते हैं ना ब्लू और रेड वाले, हाँ ये एक तो वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको भी ना ग्लास को ना मतलब ऐसा टेढ़ा करके देखना, मतलब नॉर्मली तो हम ग्लास ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके देखना, मतलब यू विल सी अ डिफरेंट व्यू। फिर हम एक्चुअली नहीं, दे आर ये डिजाइन, लगता कैसे है, आंखें थोड़ी ऐसे हो जाएंगी, ये लगता कैसे है? वो वैसे टेढ़ा करके ऐसे एक बार देखना है, ऐसे नहीं बस पूरी सारी मूवी ऐसे ही देख, पता लगा जागृति ऐसे देख अच्छा ये मतलब तो मुंडी को टेढ़ी करके। चेक करने के लिए 2 सेकंड के लिए बस चेक करना है उसको। सर बिल्कुल सीधा तो हो ही नहीं रहा है ऐसे। ओ यार गर्दन नहीं टेढ़ी करनी, फिर क्या करेंगे सर, आंखें तो कर नहीं सकते। वो आंखें वैसी ही रखनी है, बस ऐनक ऐसे करनी है उल्टी सीधी। सर वो आंख फिर फायदा क्या वो हुआ? आंखों पे कैसे आएगी? यार ये क्या है? फिर एक आंख तो आंखों पे तो आएगी नहीं। क्षमा क्षमा, सॉरी मैंने बता दिया ये। नहीं सर, वो आएगी नहीं सर, अरे दोनों यार आंख। ऐसे ही यार, जैसे हम देखने लेंस में से देखते हैं बस ऐसे ही देखना है, एक आंख बंद करके कि क्या दिख रहा है अपने को बस। आंख बंद करके उसे हाँ। दोनों आंखें बंद करना और ग्लासेस लगा लेना, देखना क्या दोनों आंख दिखता बंद करके। है, देखना समझ क्या गई। दिखता है। हाँ दोनों आंखें बंद करके मूवी बहुत अच्छी दिखती है, ट्राई किया कभी? सर आपने की है? हाँ हाँ मैंने किया है, इसलिए बता रहा हूँ। बोरिंग तुम होती इधर जो चली। सर फास्ट एंड फ्यूरियस देख रहे थे तो बंद होगी सी। हाँ हाँ इधर जागृति ट्राई करना, मतलब पूरी मूवी में आंख नहीं खोलनी। ठीक है सर, मैं जब मैं सोऊंगी ना तब भैया को बोल दूंगी मूवी ऑन कर दे। हाँ these are used सर इसमें हमें एक ही आंख बंद करनी है। दोनों करनी है। सर मैं सही में पूछ रही हूँ। हाँ हाँ एक करनी है, हेडलाइट ग्लासेस एंड एक्चुअली जब हम डेटा करेंगे ना उसको तो इंटेंसिटी दे आर डिजाइंड कि हम ऐसे लगाएं, ठीक है, तो उनका ट्रांसमिशन एक्सिस मान लो ऐसे है, तो लाइट इस हिसाब से आ रही होगी, जब हम उसको डेटा कर लेंगे ट्रांसमिशन एक्सिस भी डेटा हो जाएगा, तो इनकमिंग लाइट में अंतर आ जाएगा इंटेंसिटी में बहुत, इसलिए बोल रहा था। ठीक है। पता नहीं कहां से कहां लेंगे। दे आर यूज्ड इन द हेडलाइट ग्लासेस and the car windscreens to reduce the glare. They are also used in the 3D viewing. क्या बोलते हैं उसको, 3D मूवी viewing, है ना। उसमें एक्चुअली मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, सिर्फ ये नहीं होती, वो रेड वाला वो वाला फंडा भी यूज होगा क्या। तो एक होता है हमारे पास, यहाँ तक लिख लिया। यस।
कर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। लाइट जब पर्टिकुलर केस में रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी पोलराइज हो जाती है। ब्रैकेट में लिख लो ब्रूस्टर्स लॉ। ये एज इट इज ही आ जाता है बोर्ड में ना, ब्रूस्टर्स लॉ। पर ब्रूस्टर्स लॉ फाइंड बताओ और ब्रूस्टर्स एंगल डिराइव कर दो। एज इट इज आता है, बहुत बार आ चुका है ये सवाल। तो मतलब ये फेवरेट है इस चैप्टर में। मान लो ये क्या कहता है कि स्टेटमेंट लिखा देता हूं, लिखो when a light wave is incident on a boundary of a medium ठीक है, when a light wave, ये अनपोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए, ऐड करना रहेगा। when, अब मैं भी कैसे करूं, लेकिन मैं तो कर लूंगा ऐसे। सर आप इंजीनियर भी हो ना, हाँ तो ये कॉपी में भी ऐसा होना चाहिए, आप कुछ इन्वेंट करो। सही बात है, ऐसे होना तो चाहिए, है ना सर? हम्म। तो करो सर। अब तो मैं इंजीनियर नहीं हूँ। ऐसे थोड़ी होता है सर, एक बार डिग्री की है तो ऐसे थोड़ी। when an unpolarized light wave is incident on a boundary of two transparent media। ट्रांसपेरेंट मीडिया का कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई, लाइट उसके अंदर जानी चाहिए, ओपेक होगा तो लाइट नहीं जा पाएगी। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया जैसे मतलब एयर से आई, ग्लास स्लैब पे गिरी या पानी पे, ऐसा। फॉर टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, then if the reflected light is perpendicular to the refracted light, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज polarized and refracted light is partially polarized। क्या चक्कर है अभी ये सब, मतलब क्या स्टेटमेंट का वो देख लेते हैं। मेरे पास अगर ये मीडियम का इंटरफेस है, यहाँ से लाइट आई इंसिडेंट और ऐसे रिफ्लेक्ट मार गई, और जो रिफ्रैक्टेड है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला एंगल है इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर। लाइट इधर से इंसिडेंट लाइट आई, ये रिफ्लेक्टेड है,
और ये रिफ्रैक्टेड है। जो इंसिडेंट आई दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अगर अनपोलराइज्ड लाइट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे एरोस। ये एरोस ना थोड़ी बड़ी बनाना, बड़ी इसलिए बनानी है क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ये इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन ये वाली सेम रहती है, इसलिए इसको पार्शियली पोलराइज बोला जाता है। ये छोटी होनी चाहिए एरोस, और यहाँ पे सिर्फ बिंदी रह गई, इट इज पोलराइज्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बाउंड्री। क्या हुई? दिस इज polarized light. This is partially polarized light. ठीक है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। तो हमें ये रिलेशन निकालना है, डिराइव करना है। ये ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं इस आई को, आई इज नोन एज ब्रूस्टर्स एंगल। ये कितना होगा? एंगल आई इज ब्रूस्टर्स एंगल। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ये आर होगा, ठीक है। एंड आई और आर में कोई रिलेशन है? यस सर। 90 minus. 90 माइनस। यस, ये भी आई है ना। Yes, sir. ऑल्सो आर जो है दैट इज 90 माइनस आई। देयरफॉर ऊपर वाली इक्वेशन बन गई म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू कॉस आई। देयरफॉर tan आई इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये ब्रूस्टर्स लॉ है। आई जो है ब्रूस्टर्स एंगल है, और ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू जो है वो याद रखनी चाहिए। ठीक है, कितना लिया? Yes, sir. चलो भाई सवाल करते हैं।
ना भाई जाकर सिमर करेक्ट है। क्या जोल किया था जागृति तुमने? तो मैं तो भूल गई थी, वो रह गया। हाँ बिल्कुल ओरली करना है। ओरली होगा सिमर। नहीं बहुत आसान सवाल होते हैं इसके, मतलब या फोटो बनाओ, कैलकुलेशन तो करनी नहीं, बस फोटो बनाओ, एक दो बुलेट बनाओ और उसमें खत्म कर दो कहानी, एक ही लाइन का सॉल्यूशन। इसमें तो सर फोटो बनाने की भी जरूरत है। हाँ मतलब ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन डू वर्टिकल यूज, तो पेपर पेन की भी जरूरत नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन आने चाहिए इसे पेपर में। सही आते बात हैं नहीं मतलब हर चैप्टर सारे में आने हर चाहिए ना, चैप्टर हर चैप्टर में ऐसे नहीं आ सकते ना। हिंदी सिंपल में हर चैप्टर में। पहली बार होगा फिजिक्स का पेपर बच्चों ने आधे पौने घंटे में कर दिया। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वही है ना बस। कि बायो की आती है और फिजिक्स का। क्या तो गलत बात है, नीट के पेपर नहीं, में। आप डिफरेंशिएट करने को क्या कह रहे हो कि मैं तो बायो बच्चों की में आती कह है रहा फिजिक्स का? अच्छा, था, बच्चों में कह रहा था। सर मेडिकल एग्जाम की एंट्रेंस में डिफरेंशिएशन रैंक में फिजिक्स लाती है, जिसका मतलब ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बायो की बेसिस पे कहते हैं। गलत, कितनी गलत राइट बात। एक्चुअली, मतलब ये दिस इज राइट, करेक्ट, ऐसा ही होता है। जो मतलब अच्छे रैंकर्स होते हैं, जो जिनका फिजिक्स अच्छी है इसीलिए रैंक ले जाते हैं ऊपर। देखो बायो तो ये है कि सारे कर लेते हैं। हम्म। सर मैंने तो उसके कारण भी नहीं ली, मैंने तो ली थी, वो केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री हो जाती है, बायो हो जाती है, फिर फिजिक्स में अटक जाता है। हम्म। अग्रवाल ठीक है, और बाकी अरे अग्रवाल आई कहाँ से आगे साथ में? फ्रैक्शन पूछा उसने। बाकी लोग घूमने गए हैं। सर वो आंखें बंद करके मूवी देख रही। हमें दर्द जो तेरा ऑप्शंस है क्या नहीं दिया? टेंशन दिख रही है, अक्खा खोल पे देख। आपकी बात को सीरियस ले गया सर। जहाँ जरूरत है वो तो लेते नहीं। सर लेते तो है हम, हाँ तो कौन सी बात कौन सी सीरियसली? बात सीरियसली सर आपकी? चलो भाई, इधर से लेफ्ट से अपने पास इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, मान लो आई, इधर कितनी हो जाएगी आई बाय 2, इधर कितनी हो जाएगी आई बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। दिस इज आई बाय 2 इंटू 3 बाय 4, दैट इज 3 बाय 8। बस, तो क्या था, मतलब हो गया 3 बाय 8 इज द फ्रैक्शन। मतलब क्या इसमें रॉकेट साइंस गढ़ रहे थे तुम लोग हैं? ये जो बाकी जनता है इधर सारी, तो आर्यन ने आंसर नहीं भेजा, बताओ, पता नहीं कहाँ उलझा हुआ है। फिर तो सर सच्ची अक्खा बंद करके रह गए। सर कई बार क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होता है ना, विश्वास नहीं होता कि इतना। दीप्ति, खुशबीर, जो लोग जनरली आंसर भेजते हैं उन लोगों ने भी आंसर नहीं भेजा। दीप्ति मुझे बताओगी जरा क्या कर रही थी तुम? सर मैंने तो 5/8 निकाला था, मुझे लगा ये तो पोलराइज हुई है। मतलब तो 3/8 है, हम्म, वो तो पोलराइज लाइट नहीं हो जाएगी? हाँ, तो यहाँ पे निकालना है ना अनपोलराइज लाइट, तो इस माइनस सवाल उससे पहले शुरू हो रही है स्टेटमेंट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड है,
मुझे लगा What fraction of this is transmitted? ठीक है सर, मुझे लगा कि वो अनपोलराइज्ड लाइट वाला पूछा है इन्होंने। अनपोलराइज्ड लाइट का कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ है, देयरफॉर मतलब फ्रैक्शन, कितना पोलराइज हो गया उसका। हाँ मतलब कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ है, बस ट्रांसमिट पोलराइज होके ही होता है। सर फ्रैक्शन ऑफ मुझे ट्रांसमिटेड लाइट इज, इसका पूछा है कि कितना फ्रैक्शन पोलराइज नहीं हुआ। है मुझे लास्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आई थी इसलिए नहीं भेजा। फिर उसने I-3I/8 कर दिया वो। हाँ ये किया था। तो उसने अनपोलराइज्ड वर्ड पढ़ा होगा ना, तो उसको लगा होगा जो नहीं जो जो अनपोलराइज्ड। पीछे रह गई वो भेज दिया। सुबह आज ऑफलाइन में मिलन ने भी आंसर 63.5 निकाला, 62.5, मतलब ये 37.5% हो गया ना। कितने परसेंट हो गए, ये परसेंटेज में पूछा था सुबह, तो परसेंटेजेस 3/8 into 100 कितने परसेंट हो गया ये, 37.5। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट हुई है, कितनी ट्रांसमिट हो गई, 37। बाकी तो बच मतलब पीछे रुक गई ना। ऐसा नहीं है ना कि 37.5% पोलराइज लाइट निकल रही है और बाकी 62.5 अनपोलराइज निकल रही है ना, निकल ही इतनी रही है। हाँ कि ना। यस क्वेश्चन तो मतलब सर जिसका आंसर ये होता कि 5/8, उसका क्वेश्चन क्या होता? उसका क्वेश्चन होता है जागृति। नहीं सर, मैं सच में पूछ रही हूँ, उसको बोलते क्या हो? जो लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई, What fraction is blocked? ट्रांसमिटेड नॉट बस ट्रांसमिटेड। Not transmitted, हाँ। अच्छा। अंग्रेजी। ये आर्यन तो क्लास में ही नहीं है। ये क्लास में कर आज। बच्चे, एक तो यार तुम लोग ना क्लास में अंदर बाहर करते रहते, पता नहीं क्या। वो चनक्या भी है, कोई चनक्या आंसर उनसर में भेजता। ये देवेशी ना +1 से, ये देवेशी कभी लगाती क्लास, जब लगाता उसका भाई आता है एक बार। इसका सच हैं? में सर? अरे तुम्हें याद नहीं इंसिडेंट वो? हाँ सर वो वो मेडुगान में होगी ना? नहीं नहीं, तू भी थी उस टाइम पे। कब? हाय मुझे तो याद नहीं। हमारी 80-50 इतने बच्चे तो थे वहां पे। कब कब? पता नहीं, मेरे को 80 बच्चे थे उस दिन। इंसिडेंट क्या था सर? अरे उस टाइम पे ही आया था इसका भाई, गुस्सा करके गया था देवेशी पे। सर इसका आंसर कॉस याद नहीं था। इनवर्स, हाँ, कॉस इनवर्स में भेज दो। कॉस बिल्कुल। इनवर्स ब्रैकेट वैल्यू भेजते सिर्फ उसकी। भेज दो। वो तंग है बेचारा उससे, पता नहीं क्या बोल रहा था उसने, तो गुस्सा निकाल रहा है देवेशी, तंग करके रखा उसने। अरे सिमर, यस सर, मुस्कान ठीक है, दीप्ति ठीक है, यस सर। गलत है, अच्छा ठीक है। जागृति ठीक है, प्रबल ठीक है, गुरमीत ठीक है। अनपोलराइज लाइट फॉल्स ऑन द टू, इसमें वैसी फोटो बना लो। सर इन्होंने वन ऑन टॉप ऑफ द अदर क्यों लिखा? ओए क्या हो गया तुम्हें?
तो वैसे ऑन टॉप ऑफ तो मतलब अरे ऐसा गलत नहीं लिखा इन्होंने कुछ। अरे यार ऐसे लगा लो यार, लाइट ऐसे भेजने हम, मतलब तुम सर हम ऐसे तो नहीं बोलते स्काई इज ऑन टॉप ऑफ अस। मतलब इंग्लिश सर इनकी आया खराब। किधर से आ गया? अरे यार, तो उसने एग्जाम्पल दिया है इसके साथ तो क्या करें। अरे वो एग्जांपल फिट कहाँ हो रही है यहाँ? बोल तो रहा है सर, ठीक तो बोल रही है। वन पोलराइजर इज सिमर, द पोलराइजर इज स्काई। हाँ फिट हो गया। ठीक तो है सर। और उसकी भावनाएं तो सही है। तुम लोग भी यार पता नहीं, या तो मेरे को कुछ हो गया तुम लोगों को। सर टाइप गलत करा गया मेरे से, मतलब लिखते हुए गलती होगी, अच्छा बाकी वैसे ठीक है। अच्छा, इधर आएगा आई नॉट आई बाय 2 2 और अगले में आएगा आई बाय 2 इंटू, cos स्क्वायर थीटा। और उसने ये बोला है कि cos आई बाय 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? I/3 1/3 1/3 of I, that is cos square theta is 2/3, therefore theta is cos inverse of। सर मैंने बताऊं क्या किया, 2 को उधर ले जाके 3 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? इधर वाला ये नहीं है 2 जो हम्म, उधर उठा के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तब भी आंसर गलत दिया। हाँ तो नीचे 1/6 भेजती फिर भी चलता काम। फिर भी चलता। अरे सिमर ऐसे काम मत करो। ठीक है सर। देखो ऐसे काम करो, मैं तुम्हारी एग्जांपल्स दूं। अब ये भी दे सकते हो सर, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं बोलने वाला था लेकिन वो एग्जांपल होनी चाहिए कैसी? अच्छी वाली। अच्छी वाली, ठीक है। एक मैंने तुम लोगों को बताया था प्लस वन में, एक था वो ना, उसने किया था एक्स हाँ हाँ, सर, कुछ 3y घर के 3y x शायद 3y, तो इधर x अपॉन -3 इज इक्वल टू y हो गया। तो ये कैसे हो गया? क्या तो सर सब जब साइड चेंज होती है तो नेगेटिव साइन आता है। मैंने बिल्कुल सही बात है भाई, मैं ही गलत था। मैंने ये भैया को भी बताया था ये एग्जाम पे जाके। कई बार ये हो जाता है। नहीं वो आज सीरियस आज बात है। अभी कल की बात है एक, मैं चलो छोड़ो क्या बताना है। क्या सर, अभी तो आपने छेड़ दी। g डैश g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर था ना फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ। एक बच्चे ने स्क्वायर स्क्वायर काट दिया। सर सही ये है। अगर किसी ने 8th ढंग से ना, उसने ये किया काम करते ही करता है वो बच्चा। सर वो पास कैसे हो जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। 8th में बड़ी होते थे ऐसे वाले क्वेश्चन के स्क्वायर के साथ स्क्वायर ही काट दो, चलो कैलकुलेशन आसान होगी। और खतरनाक है। सच्ची सर ऐसा कुछ वैसी? हाँ हाँ सच तो में ये हुआ है। ऐसा लग रहा है ना जैसे व्हाट्सएप पे आते हैं जब कि 10th ऊपर बोर्ड 6 लिखा है और निकलवाते नीचे वो, वैसा लग रहा है। बच्चों से जब 10th यही फॉर्मूला था, यही इसी फॉर्मूले में उसने ये काट दिए। मैंने मेरा दिल तो करा पहले एक तो धर दूं उसके। सर ये तो सच्ची सर मैथ छट आया। सर तभी यही नतीजा होता है 10th के बोर्ड ना लेने का। अरे 10th वो था 11th का था तो नहीं 11th नहीं था वो, एक्चुअली 9th का टॉप बैच था। 9th का टॉप है। टॉप मैच। ठीक है अब तो बहुत अच्छा है। एक्सप्लोर 3 के बारे में अगर किसी को पता है। पता यस। यार सर अभी टॉप बैच तुम लोगों ने ऐसे कांड किए? शायद नहीं सर, नहीं सर कभी भी नहीं हो जाए कुछ। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ। कौन से कांड? यही सर मैं तो वो करके आती हूँ, एक बार करके आई थी मैं, 63/2 था पेपर में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 31.5। हाँ, मैं 30.5 करके आई थी। अरे ये तो चलता है, ये तो कैलकुलेशन की गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं। कोई चक्कर नहीं है, इतना तो चलता है। ऐसे मैं, मेरे तो डिवाइड बाय 2 के साथ मेरा वैर है, मतलब 2 वाला कुछ ठीक नहीं होता मेरा। ये तो चलता है, मतलब कुछ तो बच्चे sin x/n is 6। हाँ यही कह रही थी सर मैं, मुझे याद नहीं आ रहा था। ये
sin of x by n is 6, right? हाँ यस सर। है सिमर? क्या Yes, sir. क्या होता है? क्या होता है ये? जोक क्या है। होता है यार? अरे स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी होती है। हाँ नहीं 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 सर, ऐसे अरे मत सर ने 11th में करवाई तो थी, तुम लोग को याद है? n कट गया, ये ऊपर क्या बचा? सिर्फ 6। ठीक है ठीक है सर इन लोगों की वजह से हम हंस लेते हैं। कहते हैं कि बेसिक सुन लेने चाहिए। सर चलो। यहाँ पे इंटेंसिटी लूज हो रही है, वो कंपनसेट कहाँ पे हो रही है? अंदर ही वेस्ट हो रही है, अंदर इट इज अब्सॉर्बिंग। ओके चलो ठीक है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पोलराइजेशन भी, डाइफ्रैक्शन एंड दोनों? पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन दोनों। और सर सबने कितना काम दे दिया 2 छुट्टियों के लिए। हाँ इस- 2 ही छुट्टियां मिली हैं सर हमें। और एक ना पोलराइजेशन में एक और टॉपिक है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, बस वो एक बार कॉपी में नोट कर लेना। वो उसमें कुछ नहीं, बस थ्योरेटिकल 2-4 लाइन है, वो याद कर लेना बस, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू वो सर। नोट कर लेना, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो दैट्स इट, सर सर गुड बाय। सर टेस्ट का सिलेबस क्या है इस बार? बाय। आ गया रे आ ऑफ गया? और सर मैं एक चीज और बोलूं? गुड बाय। सर सर एक पूछनी थी। प्लीज हम बोलो 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 दीप्ति जाके। बोल मेरे लिए बाय। क्या? सर आप दीप्ति को बोल रहे हो, बोल लो, और मेरे लिए बाय। नहीं, दोनों को तुम्हें ही बोलना था, वैसे तो दीप्ति की बात तो सुनी लगती। नहीं सर, वो जो 52 क्वेश्चन था वो आपने चेक किया? कौन सा रेयोटिक्स का? हाँ जी। नहीं अभी चेक नहीं किया, मैं भूल गया, मैं करता हूँ। सर पहले भी 2-3 क्वेश्चन थे। मुझे एक और चैप्टर के अभी मेरे को भी याद आए थे, वो सर एक वो था नहीं, वो N5 = Li वाला, सेल्फ इंडक्टेंस वाला। सर वो टोटल तुम लोग एक बार मेरे को वो भेज देना, ऐसे नहीं आना, एक बार भेज देना, ठीक है? ओके और सर बाय। एक और क्वेश्चन था सर जो आपने कल किया था, उसका आंसर नहीं आया। तो यार तुम चलो ठीक है थैंक यू सर, कोई बात नहीं। बाय। ले क्या ले? ये तो गलत बात है क्या गलत बात है? सर, ऐसे बाय नहीं हो सकती। कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, फिर आपको पता है फिर मुझे चैन नहीं देंगे। अरे तुम व्हाट्सएप करना जागृति, अभी नहीं, बस बहुत हो गया आज की क्लासेस। 2 दिन की छुट्टी में कितना काम इकट्ठा हो गया हमारे पास। ठीक है चलो। थैंक यू सर।